कैसी हो सविता? सब ठीक है ना तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच? मैंने सुना है तुम अपने पति से परेशान हो और अब उनसे तलाक लेना चाहती हो। तुमने वकील की सेवाएं भी ले रखी हैं, ऐसा मैंने सुना है। अभी कहाँ हो, अपने मायके में या ससुराल में? सविता की मौसेरी बहन कविता ने एक साथ कई सवाल सविता के सामने फोन पर रख दिए। आपसे यह सब किसने कहा? सविता ने पूछा। इससे क्या फर्क पड़ता है किसने कहा कब कहा? तुम यह बताओ, माजरा क्या है? क्या सचमुच तुम्हारा तलाक हो रहा है? कविता ने पूछा। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। मेरी शादीशुदा जिंदगी में कोई भूचाल नहीं आया। मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना ही मैं अपने पति से तलाक ले रही हूँ। सविता ने कहा। तुम कह रही हो तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच सब ठीक है, तो मुझे यह जानकर खुशी हुई। पर अगर तुम्हें सचमुच कोई परेशानी है तो तुम मुझसे निसंकोच कह सकती हो। आखिर मैं तुम्हारी मौसेरी बहन जो हूँ। इतना कहते ही कविता ने फोन रख दिया। सविता सोच रही थी कि इतनी निजी बात आखिर कविता दीदी तक पहुंची कैसे। वह भी उसके शहर से लगभग 800 किलोमीटर दूर रहती हैं और उनसे फोन पर भी कभी कभार ही बात होती है। पिछली बार दिवाली पर बात हुई थी। तभी सविता का फोन फिर बजा। फोन की स्क्रीन पर देखा तो चाचा के बेटे अमित भैया का फोन था। कैसी हो सविता? तुमने तो हमें एकदम पराया कर दिया। भाई हूँ तुम्हारा, तुम इतनी मुश्किल में हो और तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति से बात करता हूँ, समझाता हूँ उसे। तुम अपने आप को अकेला मत समझना, हम हैं तुम्हारे साथ। ऐसा करो, थोड़े दिन के लिए यहाँ आ जाओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। फिर सब मिलकर आगे का सोचेंगे। बहन, तलाक लेने से पहले एक बार अपनी बेटी के भविष्य के बारे में जरूर सोचना। पर हर परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ हैं। अमित भैया एक सांस में बोले जा रहे थे। भैया, मैं ठीक हूँ। मैं अपने पति के साथ ही हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है। छोटी मोटी कहा सुनी हर पति पत्नी के बीच होती रहती है। आप परेशान ना हो। पर आपसे यह सब किसने कहा? सविता ने पूछा। अरे, उड़ती उड़ती खबर सुन रहा हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच कुछ ठीक नहीं है। तुम अपने पति से तलाक लेना चाहती हो, इसलिए तुमसे बात करना जरूरी समझा। अमित भैया ने कहा। भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तलाक नहीं हो रहा है। मैं सुखी वैवाहिक जीवन जी रही हूँ, आप चिंता ना करें। सविता ने कहा। सविता एक सुंदर, संस्कारी और अपने परिवार से प्यार करने वाली लड़की थी। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी कि वह बहुत भावुक थी और भावुकता में बहकर अपनी निजी बातें भी बाहरी लोगों से कह दिया करती थी। सविता अपने पति आर्यन और 2 वर्ष की बेटी के साथ बेंगलुरु में रहती थी। उसके ससुर का कई साल पहले देहांत हो चुका था और सास भी पिछले साल चल बसी थी। सविता पारिवारिक सदस्यों के साथ छोटी मोटी कहा सुनी तो भी जग जाहिर कर दिया करती थी। ऐसा करके वह अपना दिल हल्का कर लेती थी, पर वह नहीं जानती थी कि इसके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। उसकी सास ने कई बार समझाया था, कई समस्याएं मौन रहकर ही सुलझ जाती हैं। चारों तरफ ढिंढोरा पीटने से समस्याएं और बढ़ जाती हैं। पर सविता अपने स्वभाव से लाचार थी। फोन रखने के बाद सविता 2 महीने पुरानी घटना के बारे में सोचने लगी। उस दिन आर्यन ऑफिस से आते ही गुस्से में बोला, यह क्या, आज फिर भिंडी की सब्जी टिफिन में रख दी? और कुछ बनाना आता भी है या नहीं? मेरे सहकर्मियों की पत्नियां कितना कुछ भेजती हैं टिफिन में, और एक तुम हो, रोटी सब्जी देकर अपना काम निपटा लेती हो। सविता ने शांत स्वर में कहा। आप तो जानते हैं कि हमारी बेटी को 3 दिन से बुखार है। वह एक पल भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती, इसलिए मुझे सब्जी लाने का समय नहीं मिल पाया। घर में थोड़ी भिंडी रखी थी तो वही बना दी। वैसे भी भिंडी तो आपकी पसंदीदा सब्जी है। कल ही तो मैंने आपको गोभी आलू दिया था। पर मैं देख रही हूँ कि आजकल आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे कह सकते हैं। उस रात भी आर्यन ने खाना नहीं खाया और मुंह फेर कर सो गया। अगले दिन सुबह उसने फिर झुंझलाकर कहा,
मेरे ऑफिस से आने से पहले बेडशीट बदल जानी चाहिए। हफ्तों तक नहीं बदलती। जरा भी रहन सहन नहीं आता तुम्हें। पता नहीं कैसे संस्कार लेकर आई हो अपने मायके से। सविता ने भी गुस्से में कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? परसों ही तो बेडशीट बदली थी। मैं तो हर दूसरे दिन बदलती हूँ। बेटी की हालत तो देख रहे हैं आप। डॉक्टर को दिखाकर आई हूँ। थोड़ा समय लगेगा उसकी तबीयत सुधरने में। जैसे तैसे सब संभाल रही हूँ। मेरे लिए घर के काम से ज्यादा बच्चे की तबीयत जरूरी है। और आप मेरे संस्कारों पर मत जाइए। आर्यन बिना टिफिन लिए गुस्से में दरवाजा पटक कर ऑफिस चला गया। ऐसी कई घटनाएं होने लगी। सविता बहुत दुखी थी। वह किसी से बात करके अपना मन हल्का करना चाहती थी। वह अपने मायके फोन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वहां सिर्फ उसके माँ पापा थे और वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी सबसे अच्छी सहेली रितु को फोन किया और अपना दुखड़ा बड़ा चढ़ाकर बताने लगी। क्या बताऊं रितु, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। काम वाली समझ रखा है मुझे। बात बात पर मुझे और मेरे मायके वालों को शब्द कहते हैं। मन करता है बच्चे को लेकर मायके चली जाऊं और तलाक ले लूं। वे तो उसके सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन दोस्ती भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी उसमें ईर्ष्या, बदले की भावना और दूरी आ जाती है। कुछ दिनों बाद रितु ने सविता से कहा, मुझे 15-20 हजार रुपए चाहिए। मुझे नया मोबाइल खरीदना है। मेरे पति अभी दिलाने से मना कर रहे हैं, पर मुझे भी तुम्हारी तरह नया मोबाइल चाहिए। सविता ने कहा, तुम्हारा मोबाइल तो ठीक है, फिर क्यों खरीदना चाहती हो? और वैसे भी मैं तुम्हारी पैसों से मदद नहीं कर सकती। तुम तो जानती हो मेरे पति आजकल मुझसे कैसा व्यवहार करते हैं। ऐसे में वह मुझे पैसे नहीं देंगे और मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। ये तो नाराज हो गई और बोली, अगर तुम पैसे दे देती तो मैं नया मोबाइल खरीद लेती और अपने पति से कहती कि मेरे भाई ने रक्षाबंधन पर दिया है। पर छोड़ो, तुम्हें मेरी मदद करनी ही नहीं है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। इसके बाद रितु ने सविता की निजी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को बताना शुरू कर दिया। बात एक सहेली से दूसरी सहेली, फिर पड़ोसियों और रिश्तेदारों तक पहुंच गई, जबकि असलियत सिर्फ पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक की थी। कुछ दिनों बाद एक शाम आर्यन मिठाई का डब्बा और गरम समोसे लेकर घर आया और खुशी से बोला, सविता कहाँ हो? मुझे कंपनी ने नए प्रोजेक्ट का हेड बना दिया है। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर यह सफल हुआ तो कंपनी को बहुत फायदा होगा और मुझे भी बड़ा बोनस मिलेगा। हम सिंगापुर और मलेशिया घूमने भी जाएंगे। पति के बदले हुए व्यवहार से सविता हैरान रह गई। उसने डरते डरते पूछा, पर पिछले 1 महीने से आप इतने चिड़चिड़े क्यों थे? आर्यन ने कहा, पिछले महीने भी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला था। मैं उसे संभालना चाहता था, लेकिन वह मेरे जूनियर को दे दिया गया। मुझे उसका सहायक बना दिया गया। इससे मुझे बहुत बुरा लगा और मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालने लगा, जबकि कंपनी के डायरेक्टर ने पहले से ही तय कर रखा था कि मुझे उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाएगा। आज वही फैसला आधिकारिक हो गया। इतना कहकर उसने सविता को मिठाई खिलाई। सविता को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे अपनी सास की बात याद आई, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। मतलब यह है कि जब तक बात छिपी रहती है, लोग अलग अलग अनुमान लगाते रहते हैं, लेकिन जब राज खुल जाता है तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। सविता और आर्यन का रिश्ता फिर से सामान्य हो गया, लेकिन सविता द्वारा रितु को बताई गई बातें अब रिश्तेदारों तक पहुंच चुकी थी और एक एक करके सबके फोन आने लगे थे। तब सविता को समझ आया कि घर की बातें बाहर बताकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने अपने साथ साथ अपने पति के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाई और समाज में अपने सम्मान को भी कम कर दिया। उसी दिन सविता ने निश्चय किया कि आगे से वह अपनी समस्याएं अपने तक ही रखेगी, क्योंकि निजी बातें गुप्त रखना ही समझदारी है और रिश्तों को बचाए रखने का सबसे बड़ा उपाय भी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो
कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।